हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और आपका मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा नाइट का है, जिसमें मैं कल सुबह के लिए अपना डेली का जो रूटीन होता है उसे बना रही हूँ कि मुझे कल क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे सुबह। तो सुबह हो चुकी है और मेरे टारगेट के हिसाब से मैंने सबसे पहला स्लॉट अपना करंट अफेयर के लिए रखा था, जिसमें मैगज़ीन है और इसे मैं अभी कवर कर रही हूँ। देखती हूँ कि ये मैं कितने देर तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो सबसे पहला स्लॉट मैगज़ीन का है, जिसमें मुझे नोट्स भी बनाना होता है, बट मैं अभी नहीं बना रही हूँ और मैंने सोचा है कि मैं इसे में ही हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं इसका नोट्स नहीं बना सकती हूँ। लाइक मेरा इकोनॉमी चल रहा है, तो उसमें मुझे अभी इसका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है और ऐसे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो कोई मतलब नहीं होगा फिर नोट्स में आप ये सारी चीज़ें सेम उतार देंगे। तो इसलिए मैं इसका नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसे रीड कर रही हूँ। जब तक मैं इसका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से ना पढ़ लूँ, मैं इससे ही पढ़ लूँगी और इसमें ही हाईलाइट कर लूँगी। तो ये रहा मेरा पहला स्लॉट, जिसमें सिर्फ मैगज़ीन ही चलेगा। इसे मैंने 1.5 आवर तक कंप्लीट किया है। बहुत आराम से पढ़ रही थी मैं, चीज़ों को समझकर। इसके बाद फिर लेते हैं एक ब्रेक, जिसमें मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और आज से मैंने अपना डोज थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि थोड़ा सा हेल्दी खाते हैं। तो मैंने इसे रेडी किया, खाया और फिर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम फ्रेश होने वगैरह ये सब चीज़ें होने के बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करूँगी सेकंड स्लॉट। तो सेकंड स्लॉट जिसमें मेरा एनसीईआरटी का जो कंपाइलेशन होता है, मैं उसे लेकर बैठी हूँ। इस सबको मैंने रात में ही अपना टारगेट बना लिया था, जिस हिसाब से अभी तक तो मेरा यही चल रहा है। इसके बाद थोड़ा सा हेर फेर कर सकती हूँ मैं अपने सब्जेक्ट्स में, जैसे सी सेट की जगह मैं फिर से थ्योरी लेकर बैठ जाऊँ या कोई और चीज़ें, तो ऐसा हो सकता है, बट अभी ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना इकोनॉमी का पोर्शन ही, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है और इसे भी मुझे बहुत अच्छे से लर्न करना है। और वैसे ये बुक बहुत अच्छी है, अभी तक तो मुझे अच्छी लगी है। बाकी सब्जेक्ट मैंने इसके नहीं पढ़े हैं, बट मैं पढ़ूँगी तो फिर मैं ये आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं यूपीएससी की जितनी भी इम्पॉर्टेंस बुक्स होती थी उसकी मैंने रिव्यू किया है अपने चैनल पे और बहुत अच्छे से किया है। आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे मैंने विथ सिलेबस आपको बताया है कि जो हमारा स्टैंडर्ड बुक है वो आपको लेना चाहिए या नहीं, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक के अलावा जैसे हम किसी के नोट्स या किसी कोचिंग के किसी बुक को फॉलो करते हैं तो वो हमें करना चाहिए या नहीं। मैंने इसे विद सिलेबस अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। आपको वहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड बुक्स सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रिव्यू देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि किस बुक के साथ आपको जाना है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेकंड स्लॉट भी हो गया था कंप्लीट। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं स्टार्ट हो गई अपने थर्ड स्लॉट के लिए, जिसमें मैंने सी सेट रखा था। तो मैंने इसे ही यहाँ पे स्टार्ट किया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था थोड़ा सा नेट की वजह से। तो फिर इसमें थोड़ा सा टाइम जाने के बाद फिर ये प्रॉपर चलने लगा, जो कि अभी मेरा ये स्टार्ट ही हुआ है। सी सेट मैंने स्टार्ट ही किया है और मैं खान सर का जो सब्सक्रिप्शन है मैंने उसे लिया है, तो मैं उस हिसाब से ही चल रही हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल आँख बंद करके उन्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे लेंथी टाइप है। जैसे हिस्ट्री, तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो हालांकि जो सर पढ़ाते हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट मुझे उनका थोड़ा समझ नहीं आता है। तो फिर हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन हो, चाहे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर जो भी है, तो मैं उससे खुद से ही करने वाली हूँ। और जिसमें इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से बताई गई है। तो यहाँ पे थर्ड स्लॉट जो रहेगा मेरा शाम तक सी सेट ही मैं करूँगी।
यहाँ पे जैसे क्लॉक का पोर्शन अभी चल रहा है, तो ये आज इसकी लास्ट लेक्चर है जिसमें क्लॉक का जो है टॉपिक वो कवर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मैं जो भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैसे नंबर सिस्टम ही स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसे अभी नहीं करूँगी। पहले मैं खुद से इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लूँगी, प्रीवियस ईयर सारे चेक कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जो नंबर सिस्टम होगा उसको स्टार्ट करूँगी। क्योंकि इसमें अभी सर ने बताया है जिसमें 1-2 क्वेश्चंस, उसमें कितना ही क्वेश्चंस सॉल्व करा सकते हैं, बस मेथड बता दिया है उन्होंने कि किस तरह से करना है। तो फिर मुझे उसे आगे कंटिन्यू करना है और उसे अपने दिमाग में बिठाना है, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा। तो बात करते करते मेरा वो स्लॉट भी कंप्लीट हो गया और शाम का ब्रेक भी हो गया। फिर मैं यहाँ पे लास्ट स्लॉट बोल सकते हैं जो कि नाइट का होता है, यहाँ पे लेकर बैठ गई हूँ। जो शाम का ब्रेक होता है थोड़ा सा लॉन्ग रखती हूँ, क्योंकि सुबह से ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम पढ़ते ही रहती हूँ, बीच बीच में मैं थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही स्टडी करती हूँ। ऐसे आपका माइंड बिल्कुल सेट रहता है। तो यहाँ पे लास्ट का स्लॉट बोल सकते हैं जिसमें मैंने इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट जो मैंने अभी लेक्चर देख के कंप्लीट किया है, मैं उसे पढ़ रही हूँ। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसे जो मेरा स्टैंडर्ड बुक रखा है मैंने, उसके साथ इसको ऐड करके साथ साथ में इसे मैं पढ़ूँगी। स्टैंडर्ड बुक के लिए मैंने दृष्टि का क्विक बुक रखा है जो कि मुझे सही लगा, तो मैं उसे ही इकोनॉमी के साथ कंटिन्यू करूँगी। और कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की लेक्चर्स या वो बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और जो खान सर में इकोनॉमी के क्लासेस हुई है बहुत अच्छी है, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ा है, तो मैं उसे ही आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट होता है लास्ट स्लॉट भी। फिर मैंने यहाँ पे डिनर किया और फिर अपने लिए दूध गर्म किया और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, थोड़ा सा इधर उधर टहलूँगी। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। तो आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन।